नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि चुनाव निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इस साल भी कई सारी बातें हो रही थी, लेकिन ईवीएम से ही, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही वोटिंग होगी बिहार में। हम आपको बता रहे हैं खबर विस्तार से। यदि हम बात करें कुछ दिन पहले की, तो बिहार के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने यह बयान दिया था। HR श्रीनिवासन ने यह साफ कर दिया था कि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने इन सभी बातों की जानकारी कुछ दिन पहले मीडिया के सामने रखी थी, बताई थी, और ये भी कहा था कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जो है वह तैयारियों में जुट चुका है। आयोग अब तेज़ी से काम कर रहा है। साथ ही साथ सभी ज़िलों के DM और SP को यह निर्देश दिया गया था कि आप भी तैयारियां शुरू कीजिए, चुनाव को लेकर आश्वस्त रहिए कि चुनाव समय पर होंगे। लेकिन EVM की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि EVM, जितने पुराने EVM थे जो बिहार में थे, उन्हें बेंगलोर भेज दिया गया है। यदि हम बात करें, कुछ खबरें जिस तरीके से निकल के आ रही हैं, सारे जितने पुराने EVM हैं जिनका उपयोग चुनाव के समय में किया जाएगा, उन्हें बेंगलोर भेजने का निर्देश दिया गया है। राज्य के लिए चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि 7 दिन के बाद नए EVM बेंगलोर से वापस आ जाएंगे। यानी कि जितने पुराने EVM हैं, जिससे पहले चुनाव होते आए थे, आपको पता होगा, पहले विधानसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, या सभी चुनाव हो, ऐसे में बात अब उन EVM की हो रही है जिस पे आप बटन दबाएंगे। उन EVM की बात हो रही है जिनका इस्तेमाल पहले लोकसभा चुनाव में किया गया है, विधानसभा चुनाव में किया गया है। उन EVMs को अब बेंगलोर भेज दिया जाएगा और 7 दिन के बाद नए EVM वापस आ जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो तैयारियां पूरी कर चुका है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जितने राजनीतिक दल हैं वो जुट चुके हैं। ये तो तय है कि पहले से जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके चाल जो है वो बदले रहेंगे। जिस तरीके से आगाज़ होगा या विधानसभा चुनाव 2020 का जो देखने में लगेगा, वो पहले से उसका अंदाज़ थोड़ा निराला होगा, क्योंकि इस बार डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, चाहे वो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी RJD हो या फिर सत्ताधारी दल के NDA की बात करें, हम JDU की बात करें, BJP की बात करें। इन सभी के इतने शीर्ष नेता हैं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और BJP के कद्दावर नेता जो पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो अभी आगामी 7 जून को वर्चुअल रैली करने वाले हैं। डिजिटल तकनीक का उपयोग करके बिहार के लोगों से वह जुड़ेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला, एक तरफ जहां चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अब जितने EVMs हैं उन्हें वापस बेंगलोर भेज दिया जाएगा, बड़ी खबर है, समझिएगा, और नए EVMs 7 दिन के बाद वापस बिहार आ जाएंगे। तो अब तैयारियां चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। HR श्रीनिवासन जो कि मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं, उन्होंने अब सभी जिलों के DM और SP को तो निर्देश दे ही दिया है। अब आप अगर राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो आप भी तैयारियों में जुट जाइए। चुनाव आयोग पूरी तरीके से कमर कस चुका है और अब बदले जो अंदाज में चुनाव होगा, उसके लिए आप अपनी कार्यशैली को बदलिए, आप अपने कार्य को बदलिए, दिनचर्या को बदलिए और डिजिटल तकनीक का जितना हो सके सहारा लीजिए। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर हम आप तक सबसे पहले लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।